मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इतने बड़े अमीर आदमी हैं। चलो हम विचार करते हैं अभी। चलो हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं आपका विद्यालय कहीं जाए नहीं। शिक्षा की अहमियत क्या होती है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। जापान के होक्काइडो शहर के एंगोरू में एक बच्ची को स्कूल जाने के लिए लेने ट्रेन आया करती थी। बाद में वो बच्ची ग्रेजुएट हो गई, अब वो ट्रेन नहीं आती है। और भारत के उत्तर प्रदेश में बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं या बच्चों की तादाद स्कूल में कम हो गई हो तो स्कूल को ताला लगा दिया जाएगा और दूसरे स्कूल में उन बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। कितना बड़ा फर्क है। फिर आपको लगेगा कि कहां जापान की तुलना भारत से कर रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है। फिर उसी उत्तर प्रदेश में इतने लाखों बच्चे शिक्षक बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, फिर उन्हें शिक्षक भर्ती की निकाल करके 2018 के बाद से आज तक शिक्षक क्यों नहीं बनाया जा रहा। आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 2 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े थे। अब ये स्कूल बंद कर दिए जाएंगे तो शिक्षकों के पद ही खत्म हो जाएंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शिक्षकों की कमी एक बात है, लेकिन सरकार ने कितना बढ़िया रास्ता निकाला है कि 50 से कम छात्र जिन विद्यालयों में हैं उन्हें पड़ोस के विद्यालय में मर्ज कर दो। इसका घोर विरोध हो रहा है। शिक्षक कर रहे हैं, शिक्षक संगठन कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, हाथ जोड़कर सरकार से अनुनय विनय कर रहे हैं। हमारे स्कूल को 3 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में मत मर्ज करिए। कृपया हमारा स्कूल दूसरे स्कूल में नहीं मिलाया जाए, क्योंकि दूसरा स्कूल 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है और रास्ते में जंगल है। जंगल में जानवर बहुत हैं और यमुना नदी का पानी भी भरा मिलता है। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जा पाएंगे पैदल। इसीलिए आपसे निवेदन है कि हमारे लोगों की पढ़ाई ना छुड़वाई जाए। हम कैसे पैदल जाएंगे? बीच में जंगल पड़ता है। तो विरोध में गांव की महिलाएं स्कूल में जमीन पर धरने पर बैठ गईं और शिक्षकों से हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं, हमारी जेब में पैसे नहीं हैं, हमारे घर में गाड़ी नहीं है कि हम अपने बच्चों को दूर स्कूल भेज पाएंगे। बच्चों की संख्या कम है, इसमें हमारा क्या दोष है? मगर अगर ये स्कूल दूर हो गया तो हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। किसे चिंता है कि स्कूल में बच्चों की तादाद कम होने से स्कूल नहीं बंद करते। बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कोशिश की जाती है। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो भारत की ही तरह प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क देते हैं और भारत भी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था। उसके मुताबिक प्राथमिक शिक्षा को लगभग निःशुल्क रखा हुआ है। फिनलैंड अपने यहां कोई ट्यूशन फीस नहीं लेता और सारे स्कूल सरकारी हैं या सरकार द्वारा अनुमोदित है। फिनलैंड में स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो 0 है। प्रति छात्र शिक्षा पर खर्च $13,000 प्रति वर्ष है। जापान की बात करें तो शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है भारत की ही तरह, मगर साक्षरता दर 99% है जापान की। छात्र और शिक्षक अनुपात 1 और 17 यानी 17 छात्रों पर 1 शिक्षक है और वहां की क्लासरूम दिव्य है, अद्भुत है, स्वर्ग की तरह है। वो बच्चों को खेलों की शिक्षा, चीन निःशुल्क सरकारी शिक्षा और सारे बच्चों को खेल की अलग, कला की अलग, संस्कृति की अलग, विज्ञान और तकनीकी की अलग शिक्षा प्राथमिक स्कूलों में ही देता है। दक्षिण कोरिया प्राइमरी एजुकेशन को डिजिटल मोड में और स्मार्ट क्लासरूम में शिफ्ट कर देने वाले दुनिया के सबसे उच्च देशों में एक है। और भारत में UDISE की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 10,32,000
सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें से लगभग 1,20,000 स्कूलों में एक शिक्षक है। कई राज्यों में प्राइमरी एजुकेशन गेस्ट टीचर, शिक्षक मित्र और तमाम इस तरह के टेम्परेरी पदों से शिक्षक की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है। स्थायी शिक्षक ही नहीं है और सरकारों को शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देना है। अभी शिक्षा के उन चुनौतियों पर तो चर्चा बाकी ही थी कि निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क किताबें, मिड डे मील और शिक्षा की गुणवत्ता पर कब बात होगी। एग्जाम आ जाता है तब तक किताब नहीं आती। मिड डे मील में कभी नमक रोटी मिले तो पत्रकार रिपोर्टिंग करने पर जेल चला जाए, कभी खराब गुणवत्ता के खाने मिले, कभी शिक्षक न मिले, कभी शिक्षकों पर इतना काम लाद दो कि वो अपने क्लासरूम में न जा पाए, और अगर जाए तो उन गरीब बेबस लाचार बच्चों को यूं ही पढ़ा दे जिनको वैसे भी गरीब पैदा होने की सजा मिल रही है कि अब उन्हें शिक्षा भी नहीं मिलेगी। मगर उत्तर प्रदेश उसी भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जहां हंगामा बरपा हुआ है, मगर इस पर मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगी। और शिक्षक चूंकि सरकारी ओहदे पर आते हैं, वो बहुत मजबूरी में, बहुत ज्यादा संख्या में अगर संगठित हो गए तभी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर पाते हैं, वरना कभी उनका वेतन रोक दिया जा सकता है, कभी उनको छुट्टी पर भेजा जा सकता है, और ज्यादा कुछ करेंगे तो उनकी नौकरी भी छीनी जा सकती है। तो शिक्षक तो खुलकर बोल नहीं पाएगा, लेकिन प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ खुलकर बोल रहा है। शिक्षकों को इस बात की परेशानी है कि आप इस तरह से करके शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, और छात्र हाथ जोड़कर कह रहे हैं बच्चे कम हैं तो भी हमारे स्कूलों पर ताला मत लगाइए। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये मर्ज होने वाले यानी ताला लटकने वाले स्कूलों में तकरीबन 89,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में तकरीबन 1.40 लाख सरकारी और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 29,000 में 50 या उससे कम छात्र हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, केवल 5,000 स्कूल ही नहीं बंद होने वाले। ये जो 29,000 स्कूल चिन्हित कर लिए गए हैं, जिनमें 50 से कम विद्यार्थी हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये 29,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और अगर 29,000 स्कूल बंद कर दिए गए, लगभग 30,000 स्कूल, और मान लीजिए एक स्कूल में न्यूनतम 5 शिक्षक की वैकेंसी थी, तो 1.5 लाख वैकेंसी से ज्यादा यूं ही खत्म। फिर शिक्षक भर्ती लाने की जरूरत क्या है? बीएड किए हो आप, बीटीसी किए हो, टेट पेट सब निकाले हो, कोई बात नहीं, धर्म बचाने जाओ या अपनी किस्मत को रो। सरकार धीरे धीरे इन स्कूलों को बंद करेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आगे बताती है कि अकेले लखनऊ में 1618 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 300 से अधिक का विलय किया जाना है। अब सरकार आपको समझाएगी कि हम विलय कर रहे हैं, हम उन स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, हम उन्हें आंगनबाड़ी को दे देंगे, हम उनमें कोई और एक्टिविटी इस्तेमाल करेंगे। और जब बड़े स्कूल में आपका बच्चा जाएगा, ढेर सारे शिक्षक होंगे, कोई क्लास खाली नहीं जाएगी। अगर एक शिक्षक नहीं आया तो दूसरा पढ़ाएगा, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। हम इसलिए इन स्कूलों में आपके बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं। मत भ्रम में आ जाना, उन स्कूलों को जाकर देख लेना या उन स्कूलों के छात्रों या शिक्षकों से पूछ लेना कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां मिल रही है। और अगर अभी वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल नहीं है तो आप पैसा लगाकर वहां करेंगे, तो पैसा लगाकर जो गांव घर के करीब में विद्यालय था उसी को गुणवत्तापूर्ण क्यों नहीं बना रहे? ये नई शिक्षा नीति 2020 की सबसे बड़ी साजिश थी, जिसे हम 2020 से कह रहे थे आपसे, और हमें इसकी सजा मिली कि हमारी नौकरी हमसे छीन ली गई। लेकिन हम शिक्षा के बात को बोलना अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अगर ये सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी न होती तो हम जैसे लोग यहां तक पढ़ लिख कर पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अब आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे न बढ़ पाए, इसलिए सरकारी शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद करने पर केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की सरकार, केंद्र सरकार आमादा है। ये तो सैंपल है आपके सामने। अब आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक परेशान हैं
कि भाई आप सारा वर्कलोड हमारे ऊपर लगाते हो, हमारे ऊपर इतनी ड्यूटी कराते हो, हमें मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में रंगोली बनाने के लिए ड्यूटी लगाते हो, कभी कांवड़ यात्रा में हमारी ड्यूटी लगा देते हो, कभी कुंभ के नाम पर महीनों हमारे स्कूल बंद कर देते हो, कभी जनगणना से लेकर सरकारी आयोजनों में हमारे लोगों की ड्यूटी लगाकर हमारे स्कूल को छोड़ देते हो। उसके बाद भी जब हम स्कूल में जाते हैं तो कभी कुछ लोगों को कमी दिखा करके पूरे शिक्षक समुदाय का अपमान करते हो कि शिक्षक काम नहीं करते। आप शिक्षक को काम करने का माहौल कितना देते हो। उसी उत्तर प्रदेश में जब बाढ़ आती है, जाने कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षक पहुंच नहीं पाते और आपने बायोमेट्रिक लगा दी, आप रजिस्टर रखे हुए हो, आपका उड़ाका दल जांच करने पहले पहुंच जाता है, दहशत बनी रहे और उसके बाद शिक्षक को जाने का रास्ता हो ना हो, विद्यार्थी को स्कूल तक जाने का विपरीत मौसम में विद्यालय पहुंच पाने का रास्ता हो ना हो, लेकिन आपके ऊपर एक्शन जरूर हो जाएगा। यानी शिक्षा को पूरी तरह से मानसिक रूप से शिक्षक को प्रताड़ित किए रहो और विद्यार्थियों को शिक्षा उनकी पहुंच के दायरे से दूर कर दो, अपने आप शिक्षा बर्बाद हो जाएगी। और रही सही कसर, ये तो पूरी होती ही है कि एग्जाम कैसे होता है, कॉपी कैसे चेक हो रही है, सब मजबूरी, वर्कलोड इतना ज्यादा। जब एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों का काम करने को मजबूर होगा तो उसकी गुणवत्ता कैसे होगी। सरकार को जितने खाली पद पड़े थे पहले उनको भरना चाहिए था। उन खाली पड़े पदों पर स्कूलों में जब शिक्षक होते तो उन शिक्षकों के ऊपर यह ड्यूटी लगानी चाहिए थी कि इन विद्यालयों में 50 से ज्यादा छात्र कैसे आए, इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जाए, गांव गांव घर घर शिक्षा के महत्व को बताया जाए, प्रभात फेरियां निकाली जाएं, गांव के लोगों को समझाया जाए, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, हम स्कूल में उनका भविष्य बनाएंगे, हम उन्हें शिक्षित करेंगे, हम उनके हाथ में कलम और किताब देंगे। सरकार आपके लिए ये लेकर आई है, किताब हम देंगे, ड्रेस हम देंगे, मिड डे मील हम देंगे और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे ताकि आपका बेटा बेटी गुलामी की जंजीरों को तोड़े, गरीबी की जंजीरों को तोड़े, जाति धर्म भाषा लैंगिक आधार पर जितनी तरह से विषमता है उसको तोड़े। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने खाली पदों पर 2018 के बाद से नौकरी नहीं निकाली। आपने शिक्षकों की कोई स्पेशल ड्राइव करके स्कूलों में जितने शिक्षक चाहिए उतने नहीं दिए और अब आप फरमान ले आ रहे हो कि विद्यार्थी कम है इसलिए हम स्कूलों को बंद कर देंगे। इसलिए गांव की इन महिलाओं को फिर से गौर से देखिए। ये महिलाएं किन के घरों की हैं? ये महिलाएं कौन हैं? क्या इन महिलाओं के पास इतना पैसा है? हर गांव में एक सुबह होगी, लेकिन उसी सुबह उसी गांव से 2 तरह के बच्चे बाहर निकलते हैं। एक वे बच्चे जो चमचमाते ड्रेस में, टाई बेल्ट में, रंग बिरंगे ड्रेस में प्राइवेट स्कूल के पीले रंग की गाड़ी पर बैठकर लहलहाते खिलखिलाते मम्मी पापा को टाटा बाय बाय करते अपने प्राइवेट स्कूल जाते हैं जहां चमचमाते क्लासरूम है, शिक्षक हैं, क्योंकि 10,000 15,000 20,000 रुपए फीस देते हैं। वे महंगी किताबें उसी स्कूल से खरीदना पड़ेगा, उन्हें ड्रेस उसी स्कूल से खरीदना पड़ेगा और एक प्राइवेट स्कूल प्राइमरी एजुकेशन में लाखों रुपए तक बजट एक बच्चे से लेता है और फिर वो अच्छी शिक्षा देने के नाम पर सब कुछ कर लेता है। उसी गांव से दूसरे तरह के बच्चे निकलते हैं, अधकचरे, कंधे और बेतरतीब ड्रेस, सरकारी ड्रेस को पहन करके पीठ पर झोला लादे अपने पास के सरकारी स्कूल में पैदल जा रहे होते हैं। पैदल जा रहे वे बच्चे भारत के भविष्य भी हैं। उन विद्यालयों में शिक्षक नहीं होते, अगर 2-4 विद्यालय में शिक्षक हैं तो उन्हीं के पास वर्कलोड होगा और सरकारें उन्हीं के ऊपर तमाम तरह के ऐसे काम लादे होंगे कि कक्षाओं में वो शिक्षक अपना पूरा रोल भी प्ले नहीं कर पाते होंगे। फिर दोष ये किसका है? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? मगर याद है आपको भी तो चिंता इसकी कहाँ है? जिसकी जेब में पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है और जिसकी जेब में पैसा नहीं है, गरीब पैदा हो गए तो अपने बेटे बेटियों को मजदूर बनाओ, किसान बनाओ, गुलामी कराओ। तुम्हें सरकार अब शिक्षा नहीं देगी, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति 2020 पास हो रही थी तो आपका सांसद, आपका विधायक, आपका नेता और समाज के तौर पर आप चुप रहे, आपको पता ही नहीं था, क्योंकि आपको शिक्षा की अहमियत तो पता नहीं। 5 किलो अनाज या 500 रुपए या 1 सीसी पर आप वोट डाल देते हो। शिक्षा के नाम पर जब आप वोट नहीं डालते तो शिक्षा आपको वो सरकार देगी क्यों?
फर्जी डिग्रियों वालों का जब हुकूमत हो, अनपढ़ राजा हो तो कलम और किताब पर 18% जीएसटी लगाता है, शिक्षा का बजट घटाता है, कथा की, भागवत की, धर्म की बहुत बड़ी बड़ी चमचमाती रैलियां करता है। आप उस चकाचौंध में भूल जाते हो और अपने बच्चों के शिक्षा के भविष्य के लिए ऐसे विषयों पर चिंतित नहीं होते। हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। हम चिंतित हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ियां बिना शिक्षा के गुलाम पैदा होंगी, याद रखना। और यह भारत बंट चुका होगा। 10% भारत के पास सब कुछ होगा, शिक्षा, संसाधन, संपत्ति, सम्मान और हुकूमत, और 90% भारत अशिक्षित, बेरोजगार, गरीब, भूखमरी की कगार पर बेबस, लाचार भारत होगा, जिसे बताया जाएगा कि 5 किलो अनाज पाओ, पेट भरो, धर्म खतरे में है, बचाने चलो। फैसला आपको करना है कि आपके बच्चे किस भारत का हिस्सा बनेंगे। भोजपुरी का एक गीत मुझे बड़ा प्यारा लगा, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतैया, अपने न पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया, पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा। मेरे दादाजी जब मन आता था एक कहावत हम बच्चों से जरूर कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। अब न नवाबी रही और न पढ़ाई लिखाई का मौका। खेलकूद के थोड़े से लोग बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं। अब आपके बच्चों के पास न खेल कूद का मौका न पढ़ाई का। फैसला आपको और आपके बच्चों को करना है। ये वीडियो अगर अच्छी लगे, जरूरी लगे, तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर। अगर जाग सकें तो अपने स्कूल को बचा लीजिए। बाकी धर्म, देश, राजनीति सब बची रहेगी। स्कूल नहीं बचा, शिक्षा नहीं बची, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ऐसे आंकड़े आपके पास भी हों तो हमें दीजिए, हम उस पर बात करेंगे। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।